हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। प्रीवियस वीडियोस में अपन यही जो टॉपिक है वो अपना डिस्कस कर रहे थे। ग्रुप की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनको अपन थ्योरम की हेल्प से जो है वो अपन ने समझ रहे थे। ठीक है, अपन ने तीन वीडियोज़ जो है वो इस पर अपन ने देख लिए थे। अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको अपन ने वहाँ पर देखा था। कल के वीडियो में अपन ने कैंसिलेशन लॉ के बारे में बात की थी। निरसन नियम क्या होता है उसको अपन ने डिफाइन किया था। ठीक है, तो निरसन नियम जो होता है उसी पर बेस्ड एक ये अपनी थ्योरम है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है आज जिसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होती है उसी के अंदर ये थ्योरम अपने यहाँ पर आती है। ठीक है, तो आज जो है वो अपन पहले उस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे और फिर अपन उसके प्रूफ को डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से अपन थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थ्योरम के स्टेटमेंट को लिख देती हूँ कि थ्योरम जो होती है उसका स्टेटमेंट अपने पास में क्या गिवन है। थ्योरम के स्टेटमेंट में अपने पास में समीकरण के रूप में जो क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब देखिए अपने को से कहा गया है यदि ए व बी, ए और बी जी के दो एलिमेंट हैं, जी के समूह है। जी यहाँ पे क्या है, अपना समूह की बात चल रही है। जी के दो अवयव हैं, दो अवयव हैं, दो एलिमेंट उठाए हैं अपन ने ए और बी, कहाँ से, जी से। ठीक है, तो समीकरण दी हुई है इनके लिए। तो समीकरण ए एक्स इक्वल्स टू बी तथा एक तो है ए एक्स इक्वल टू बी और दूसरी दी हुई है वाई ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये दो एक समीकरण दी हुई है और दोनों का जो हल है, ठीक है, इनके जो जी में अद्वितीय रूप से विद्यमान है के जो हल है, ठीक है, के जी में अद्वितीय हल होते हैं, के जी में अद्वितीय हल होते हैं। यानी इनके जो सॉल्यूशन मिलेंगे अपने को जी में वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे, अद्वितीय हल है। ठीक है, ये दो इक्वेशन अपने पास में गिवन है और इन दोनों इक्वेशंस के अंदर अपने को यहाँ पे जो सॉल्यूशन अपने पास में फाइंड आउट होंगे वो सॉल्यूशन अपने पास में किस तरह से होंगे, सॉल्यूशन जो है वो कैसे होंगे, यूनिक यहाँ पे प्रूफ करने हैं। तो पहले तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो जी में विद्यमान है या नहीं है। ठीक है, तो अपन देखिए, मैं सिंपल सा इस जो थ्योरम है इसको अपन इस तरीके से प्रूफ नहीं करके पहले अपन अपने तरीके से इसको लाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। मैंने यहाँ पे A बिलोंग्स टू ले लिया, जी अपन जानते हैं, और B बिलोंग्स टू भी क्या है, जी है। ठीक है, A जी को बिलोंग करता है और B भी क्या करता है, जी को बिलोंग करता है। ठीक है, अब A जी को बिलोंग करता है तो A इन्वर्स भी तो जी को बिलोंग करेगा, हाँ या ना, क्योंकि जी एक ग्रुप है तो इसके प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होगा वो जी के अंदर विद्यमान होगा। तो ए इन्वर्स जी में है और बी भी क्या है, जी में है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ए इन्वर्स स्टार बी जो होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, मेरा जी के अंदर बिलोंग करेगा। ये ऐसा मैंने क्यों लिया है अभी मैं समझाती हूँ इस चीज़ को कि किस तरह से अपन ने यहाँ पे इसको अप्लायंस किया है। ठीक है, अब देखिए मैं ए के साथ इसकी संक्रिया करवाती हूँ। ये जो मैंने एलिमेंट उठाया ए स्टार बी उसको लगवाती हूँ। तो ए के साथ मैंने संक्रिया करवाई किसकी, ए इन्वर्स स्टार बी की। ठीक है, जो एलिमेंट अपन ने जी का लिया है उसका अपन क्या करवाते हैं, संक्रिया करवाते हैं। तो साहचर्यता रूल से अपन इसको खोल सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो ए स्टार ए इन्वर्स और बाहर क्या रह गया, अपना बी रह गया। अब ए स्टार ए इन्वर्स क्या होता है, अपना अपन जानते हैं क्या होता है, अपना ई होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ई स्टार क्या हो गया, बी हो गया, और ई स्टार बी मेरा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब अपन इस
ये जो एलिमेंट है इसका अगर इसके साथ कंपेयर कराते हैं इस इक्वेशन के साथ, ये क्या है, ए स्टार एक्स इजिकल्स टू बी ही तो है। अगर इन दोनों का अगर अपन कंपेरिजन करवाते हैं दोनों इक्वेशन का, तो मेरे पास क्या आता है, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार बी ही तो आएगा, क्योंकि जो मुझे रिजल्ट दे रहा है, जो मुझे बी रिजल्ट देने वाला एलिमेंट है वो कौन सा है, ए इनवर्स स्टार बी ही तो है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इस समीकरण से क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा x जो है उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस अगर एलिमेंट को अगर मैं x मान लेती हूँ, या अपन ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे अगर मैंने इस एलिमेंट को अगर मैंने x मान लिया तो ये मेरा क्या हो गया, a स्टार x इजिकल्स टू b हो गया। तो x बराबर में क्या माना मैंने, x बराबर में मैंने माना a इनवर्स स्टार b माना, यही तो माना। अब देखिए इसे a इनवर्स को अगर मैं इधर ऑपरेट करवा देती हूँ तो आ जाएगा a स्टार x इजिकल्स टू b, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a x इक्वल्स टू b। मतलब ये जो x है वो मेरा g के अंदर एग्जिस्ट तो यहाँ पर कर रहा है। पहली चीज़ अपन ने यहाँ पर देख ली है क्या, कि g जो है, सॉरी जो इक्वेशन का एलिमेंट था, x जो एलिमेंट था वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, g के अंदर बिलोंग कर रहा है। क्योंकि अपन देखिए x की जगह अपना क्या आया वैल्यू, a इनवर्स स्टार b आया, और a इनवर्स स्टार b जो है वो अपन ने किसका एलिमेंट उठाया, g का ही तो एलिमेंट उठाया। तो मतलब ये g के अंदर कंटेन तो कर रहा है, g के अंदर ये हल विद्यमान तो है। अब ये कह रहा है कि ये जो हल है ये मेरा कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब मुझे इसकी क्या दिखानी है, यूनिकनेस दिखानी है, अद्वितीय हल कैसे होगा इसको यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए जो अपना रिजल्ट आया है उसको मैं ऐसे मान लेती हूँ, एक बार कॉन्ट्राडिक्शन उल्टा मान के चल लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है, जो मेरी समीकरण दे रखी है उसका एक नहीं मेरे पास में दो सॉल्यूशन विद्यमान है। ठीक है, देखिए अभी करते हैं अपन इसको। अब इसमें कैंसिलेशन लॉ का यूज करते हुए अपन इस चीज़ को प्रूव करेंगे। दूसरा चीज़ अपने को यहाँ पर दिखाना है अद्वितीयता यानी यूनिकनेस। तो यूनिकनेस कैसे दिखाना है, तो मैंने यूनिकनेस दिखाने के लिए यूनिक नहीं मान के उसके दो सॉल्यूशन है मान लिए। माना समीकरण ए एक्स इक्वल्स टू बी के दो हल x1 व x2 है। दो हल कौन से हैं, x1 और x2 है। ये मैंने यहाँ पे इसको लेटे कर लिया। अब देखिए अगर दोनों इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अपन जानते हैं कि अगर कोई दो अपने एलिमेंट आते हैं जो किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो वो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यानी ax1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसी तरह से ax2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, दोनों क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरह से लिखे जाएंगे कि ax1 इक्वल्स टू b और ax2 इक्वल्स टू b। अब देखिए इनकी राइट हैंड साइड जो है वो कैसी है, इक्वल है। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मैं क्या लिख लूँगी यहाँ पे, ax1 है इजिकल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, ax2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन a आपको किधर दिख रहा है, दोनों तरफ a दिख रहा है और कौन से साइड में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो यहाँ पर अपन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यानी वाम निरसन नियम का यूज करते हुए a को क्या कर देंगे, अपन यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। अपन ने किसका यूज किया है, वाम निरसन नियम का। ठीक है, अब देखिए अब जो दो हल अपन लेके चल रहे थे वो दोनों हल कैसे आ गए हैं, मेरे इक्वल है आ गए हैं। और दोनों हल इक्वल आने का मतलब क्या हो गया है, इसका यूनिक हल ही विद्यमान होगा, इसके कोई भी दो हल विद्यमान नहीं होंगे। दोनों हल अपन दो लेके चले थे लेकिन फिर भी दोनों क्या आ गए अपने पास में, इक्वल आ गए। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन अपने पास आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे अद्वितीय हल आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः समीकरण ax इक्वल्स टू b का अद्वितीय हल
अद्वितीय हल विद्यमान होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अपन यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ थी। सबसे पहले अपन को जो इक्वेशन गिवन थी उस इक्वेशन के अंदर अपन देखना था कि वो इक्वेशन के जो एलिमेंट्स हैं ए और बी तो अपन किससे लेके चल रहे थे, जी से लेके चल रहे थे, लेकिन अपन को एक्स का देखना था कि एक्स जो है वो मेरा जी से बिलोंग करता है नहीं करता। कहने का मतलब है उसका जो अपना हल था एक्स ही है ना उसका हल, तो एक्स जो एलिमेंट उसके साथ अपन ऑपरेट करा थे जिससे अपना क्या मिल रहा था, अपने को बी सॉल्यूशन मिल रहा था। ये एक्स इसे जी को बिलोंग करता नहीं करता है, तो इसलिए अपन ने ये दिखाया कि एक्स जो है वो मेरा जी को बिलोंग करता है नहीं करता। और फिर जब एक्स अपना जी को बिलोंग कर गया तो अपन ने ये इक्वेशन निकाली और इस इक्वेशन को निकाल के अपन ने फिर इसकी क्या दिखाई है, यूनिकनेस यहाँ पे दिखाई है। यूनिकनेस का मतलब इसकी अद्वितीयता, मतलब इसका जो हल होगा वो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन अपने पास में होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। एक इसके साथ में एक और आपका दिया हुआ था YA=B, ये आपको ये भी इसके साथ में दी हुई थी, तो इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। तो इसमें आपको उसको पूरा सॉल्व नहीं करके आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसी प्रकार YA=B। अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसी प्रकार YA=B भी क्या होगा, जी में अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार से अपन बिल्कुल यही इसका प्रोसेस रहता है इसको प्रूफ करने का भी। क्लियर है? तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखा है, ये कैंसिलेशन लॉ से संबंधित थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।